हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज 4.6 इंट्रोडक्शन। बेटा इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन मैट्रिसेस फॉर सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जब हमें लीनियर इक्वेशंस गिवन होती है टू और थ्री वेरिएबल्स में, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इसको, ठीक है। एंड फॉर चेकिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमें गिवन है वो कंसिस्टेंट सिस्टम है या फिर इनकंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम होता है हमारे पास अगर उसमें कोई यूनिक सॉल्यूशन है एंड इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है, तो उसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है बेटा? जब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या हो, नो सॉल्यूशन हो, मीन्स एक्स एंड वाई की कोई वैल्यू नहीं है जो इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। इसमें जो हम करने वाले हैं मैट्रिक्स मेथड करने वाले हैं। मैट्रिक्स मेथड में हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने तीन इक्वेशंस ली है, a1x b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, a2x b2y c2z इक्वल्स टू d2, a3x प्लस b3y c3z इक्वल्स टू d3। तो यहाँ तीन इक्वेशंस में से हमने पहले एक ए मैट्रिक्स बना ली है। ए मैट्रिक्स जो है उसमें हमने क्या लिए, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट a1 b1 c1, देन a2 b2 c2, a3 b3 c3। देन एक्स मैट्रिक्स में हमने क्या लिया है, जो वेरिएबल्स है हमारे पास, और वेरिएबल्स हमारे पास क्या है, एक्स वाई एंड जेड। बी मैट्रिक्स में हमने क्या लिया, जो कांस्टेंट थे हमारे पास, थ्री इक्वेशंस है हमारे पास यहाँ पर, और इसमें जो कांस्टेंट है हमने d1 d2 d3 लिया है। तो बेटा ए मैट्रिक्स हमारी क्या थी, जिसमें हमने कोएफिशिएंट लिए हैं, तो इसको हम कहेंगे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। एक्स मैट्रिक्स जो है इसमें हमने लिए हैं वेरिएबल्स, तो ये है हमारे पास वेरिएबल मैट्रिक्स। और बी जिसमें हमने कांस्टेंट लिए हैं, ये है हमारे पास कांस्टेंट मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स मेथड हम कैसे यूज़ करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। बेटा इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स इक्वल्स टू बी, और यहाँ पर ए हमारे पास क्या है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, ठीक है। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में हमने क्या लिया है, a1 b1 c1, जो एक्स वाई जेड के क्या है कोएफिशिएंट, a2 b2 c2, a3 b3 c3। एक्स मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, एक्स मैट्रिक्स है जो वेरिएबल्स है हमारे पास, एक्स वाई जेड, एंड बी मैट्रिक्स में कांस्टेंट d1 d2 d3। अब क्या कर रहे हैं बेटा, इसमें दो केस है हमारे पास। फर्स्ट केस हम डिस्कस करेंगे केस वन। केस वन में बोला गया है इफ़ ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, ए डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अगर ए डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं है देन उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। देन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमारे पास है ए एक्स इक्वल्स टू बी, ठीक है। यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इन्वर्स। बेटा आपको मल्टीप्लाई करते टाइम ध्यान देना है कि आप प्री मल्टीप्लाई करो या पोस्ट मल्टीप्लाई करो, क्योंकि उसमें डिफरेंस आ जाएगा। हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया ए इन्वर्स इंटू ए एक्स, और यहाँ आ जाएगा ए इन्वर्स बी, क्लियर। अब ए इन्वर्स इंटू ए क्या होता है, ए इन्वर्स इंटू ए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इन्वर्स इंटू ए। ऐसा हम क्यों लिखते हैं, बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ए इन्वर्स इंटू ए क्या होता है, आई होता है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर आ गया हमारे पास एज इट इज़ ए इन्वर्स, ए इंटू ए इन्वर्स, ठीक है। ए इंटू ए इन्वर्स हो गया आई इंटू एक्स। ब्रैकेट यहाँ लगा लो बेटा, यहाँ से हटा देना आप, ठीक है। ए इन्वर्स बी, ए इन्वर्स बी, आई इंटू एक्स, तो हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वही सेम मैट्रिक्स हमारे पास आएगी। तो एक्स इक्वल्स टू ए इन्वर्स बी, और जो एक्स हमने लिया था वो वेरिएबल मैट्रिक्स, तो यहाँ से हम एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर बेटा यूनिक सॉल्यूशन जब होता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन में, जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तभी हम ये यूज़ करेंगे, और इसको ये हम कहते हैं मैट्रिक्स मेथड। ये तो है हमारा केस वन। केस वन का हम एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं।
2x प्लस 5y इक्वल्स टू 1, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है और इसको हम किस फॉर्म में लिखना है, हमें इस फॉर्म में लिखना है ax इक्वल्स टू b। a यहाँ पर क्या होगा, xy के कोएफिशिएंट यहाँ पर होंगे 2, 5, 3, 2। वेरिएबल मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पर दो वेरिएबल्स है x एंड y। कॉन्स्टेंट्स 1, 7। तो सबसे पहले चेक करेंगे बेटा कि यहाँ जो A मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, A डिटर्मिनेंट 2 × 2 4 -15। तो ये हमारे पास आ जाएगा -11 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स यहाँ पर A क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, देयरफॉर इट हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मीन्स यहाँ से हम x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हमने डिस्कस किया है x कैसे फाइंड आउट करेंगे, a इनवर्स b, x इक्वल्स टू a इनवर्स b। a इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, a इनवर्स होता है 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट a। डिटर्मिनेंट ऑफ a है हमारे पास -11, एडजॉइंट ए क्या होगा बेटा, जब हमारे पास 2 ऑर्डर मैट्रिक्स होती है तो इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है, 2, 2 की पोजीशन चेंज होगी तो ये सेम रहेंगे एंड इन दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ होगा -5 -3। ठीक है, ये हमारा आ गया x इक्वल्स टू -11, 2, -3, -5, 2। ये a इन्वर्स हो गया। ठीक है, अब b क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर b क्या है, कांस्टेंट 1, 7, 1, 7। यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे आप, -1/11, यहाँ पर 2 × 1 -5 × 7, तो यह हमारे पास आ जाएगा -33। देन -3 × 1 + 2 × 7, ये आ जाएगा 11। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 33/11 3, और यहाँ पर आप आ जाएगा हमारे पास -1। पर हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी 3 एंड y की वैल्यू -1, क्योंकि जो ये x मैट्रिक्स है हमारे पास, यहाँ पर वेरिएबल्स है x एंड y। तो ये तो हमारा केस 1 हुआ, व्हेन A इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। केस 2 क्या होता है, केस 2 में है इफ़ A इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, मीन्स A डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। यहाँ पर बेटा आपको दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट आपको देखना है कि जब A डिटर्मिनेंट 0 हो तो सबसे पहले आप कैलकुलेट करो एडजॉइंट A इंटू B। ठीक है, और इसी के बेसिस पे हमें दो और केसेस मिलने वाले हैं। फर्स्ट केस, इफ़ एडजॉइंट A इंटू B इक्वल्स टू नॉन ज़ीरो, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा। तो इस केस में क्या होगा बेटा, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन नहीं आएगा, और सॉल्यूशन नहीं आता है दैट मीन्स नो सॉल्यूशन है। तो इस केस में क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। क्लियर। दूसरा केस है, केस 2 में ही है ये बेटा, इफ़ एडजॉइंट A इंटू B इक्वल्स टू 0 आता है, दैट मीन्स जो सिस्टम है हमारा या तो कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट होगा, या तो कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है दैट मीन्स इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि हमने देखा है बेटा कंसिस्टेंट का मतलब या तो यूनिक सॉल्यूशन या फिर इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन वाला हमारा केस था कि A इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर A सिंगुलर मैट्रिक्स होता है और इसमें कंसिस्टेंट आएगा देन इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट का मतलब है नो सॉल्यूशन। तो इससे रिलेटेड भी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। तो केस 2 में हम
एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। यहाँ पर हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन ले ली 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 3, 6x माइनस 3y इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो इसको बेटा उसी फॉर्म में लिखेंगे ax इक्वल्स टू b, और यहाँ पर a हमारे पास हो जाएगा 4 माइनस 2 6 माइनस 3, एंड वेरिएबल मैट्रिक्स हो जाएगा एक्स वाई, एंड कांस्टेंट मैट्रिक्स हो जाएगा हमारे पास 3 5। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है बेटा, हमें यहाँ पर चेक करना है ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12 माइनस 2 इंटू 6, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा -12 प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो जो ये हमारा केस सेकंड है, अगर ए डिटर्मिनेंट 0 आता है दैट मीन्स हमें क्या चेक करना है, एडजॉइंट ए इंटू बी चेक करना है। अगर वो नॉट इक्वल्स टू 0 आता है तो हमें क्या करना है, एडजॉइंट ए इंटू बी 0 आता है तो हमें क्या करना है। तो सबसे पहले बेटा हम यहाँ पर एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एडजॉइंट ए इंटू बी, एडजॉइंट क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर एडजॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, इनकी पोजीशन चेंज कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा -3, यहाँ आ जाएगा 4, और यहाँ पर साइन चेंज कर देते तो 2 -6, तो हमारे पास यहाँ आ गया -3 2 -6 4, एंड बी मैट्रिक्स क्या है 3 5। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, -3 इंटू 3 -9, 2 इंटू 5 प्लस 10, -6 इंटू 3 -18, 4 इंटू 5 प्लस 20, 1/2 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। मीन्स इस केस में हमारे पास आ गया एडजॉइंट a इंटू बी इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स सिस्टम ऑफ इक्वेशन यहाँ क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यहाँ पर आ गया हमारे पास इनकंसिस्टेंट। सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल्स टू 5, 3x प्लस 2y माइनस z इक्वल्स टू 7, 4x प्लस 5y माइनस 5z इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पर हमने ए मैट्रिक्स ले लिया। ए मैट्रिक्स मीन्स एक्स वाई जेड टू कोएफिशिएंट, तो 2 -1 3, 3 2 -1 4 5 -5, एक्स मैट्रिक्स ले लिया, वेरिएबल मैट्रिक्स ले लिया, और यहाँ पर हमने कांस्टेंट मैट्रिक्स ले लिया। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना। तो आपको इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 होगा, तो क्या होगा बेटा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हाइड कर देना है। 2 इंटू -5 -10 प्लस -1 इंटू 5 माइनस इंटू -1 इंटू 5, तो ये हो जाएगा +5। नेक्स्ट -1 है ऑलरेडी, यहाँ पर माइनस लगेगा साइन, तो माइनस माइनस हो जाएगा +1। इसको सॉल्व करेंगे, -15 प्लस 4 प्लस 3, 15 माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो इस केस में भी हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 0 आ गया। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एडजॉइंट ए इंटू बी फाइंड आउट करना। एडजॉइंट ए इंटू बी, एडजॉइंट बेटा आपको कई बार बताया जा चुका है, एडजॉइंट आप खुद फाइंड आउट करेंगे। इस केस में एडजॉइंट आ गया हमारे पास -5 10 -5 11 -22 11 7 -14 7, और बी मैट्रिक्स है हमारे पास 5 7 9। इसको सॉल्व करेंगे, -5 इंटू 5 -25 प्लस 10 इंटू 7 70 -5 इंटू 9 -45। देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 11 इंटू 5 55 -22 इंटू 7 -154 प्लस 11 इंटू 9 99। देन 7 इंटू 5 35 -14 इंटू 7 -98 प्लस 63। इस केस में हमें आंसर मिल गया 0 0 0।
इससे पहले वाले केस में क्या था बेटा, एडजॉइंट ए इंटू बी इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, बट यहाँ पर एडजॉइंट ए इंटू बी मिल गया हमें ज़ीरो। अब जब एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल्स टू ज़ीरो मिल जाता है, इसका मतलब क्या है कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें गिवन है हैज़ इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, हैज़ इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। अब जब इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस आ जाता है तो उस केस में बेटा हम क्या सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। एक्सरसाइज में हमें नहीं करना है, ठीक है, बट इस एग्जाम्पल में हम कर लेते हैं। जब हमें इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन आ गया तो फर्स्ट स्टेप इज पुट z इक्वल्स टू k इन फर्स्ट टू इक्वेशंस। जो हमें दो इक्वेशंस गिवन है वहाँ पर जहाँ पर भी z आ रहा है वहाँ पर हम पुट कर देंगे z इक्वल्स टू k। तो फर्स्ट टू इक्वेशंस है हमारे पास 2x माइनस वाई, z इक्वल्स टू k पुट कर दोगे तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 माइनस 3k। तो फर्स्ट टू इक्वेशंस में हमने पुट कर दिया z इक्वल्स टू k। तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारे पास 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 माइनस 3k, एंड देन नेक्स्ट इक्वेशन बन गई 3x प्लस 2y। तो थर्ड इक्वेशन इस केस में हमें नहीं लेनी है। देन हमें क्या करना है बेटा, ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, 2 माइनस 1 3 2, वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स वाई, देन कांस्टेंट मैट्रिक्स। इस केस में कांस्टेंट क्या है, 5 माइनस 3k 7 प्लस k। अब हमको यहाँ पर वेरिएबल फाइंड आउट करने के लिए किस फॉर्म में लिखना है, x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, ठीक है, ए इनवर्स बी, ए इनवर्स बी लिखेंगे बेटा हम यहाँ पर। और x हमारे पास क्या है, एक्स वाई वेरिएबल है। ए इनवर्स हमने कैसे फाइंड आउट किया, ए इनवर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देन एडजॉइंट ए। इसका एडजॉइंट ए क्या होगा, 2 2 सेम है, देन इनके साइन चेंज कर देंगे, यहाँ हो जाएगा -3, यहाँ हो जाएगा 1, क्लियर। 2 1 माइनस 3 2 इंटू बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स क्या है, कांस्टेंट 7 प्लस k। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर बेटा ए डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, प्लस 3, माइनस इंटू माइनस 1 इंटू 3, ये आ जाएगा 7। तो इस केस में हमारे पास ए डिटर्मिनेंट क्या आ गया बेटा, 7 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। बट स्टार्टिंग में जब हमने सॉल्व किया था तीनों इक्वेशंस को लेके, तो उस केस में हमें ए डिटर्मिनेंट 0 था, ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ z इक्वल्स टू k लेकर सिर्फ 2 ही इक्वेशंस ली हैं। अब इनको सॉल्व करना है, ए डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास 1/7, इनको सॉल्व किया है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ 10 माइनस 6k प्लस 7 प्लस k। देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -15 प्लस 9k प्लस 2k प्लस 40। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस 7 17, माइनस 6k प्लस k माइनस 5k, देन 9k प्लस 2k 11k, -15 प्लस 14 -1। यहाँ पर वेरिएबल है एक्स वाई, तो हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 17 माइनस 5k डिवाइडेड बाय 7, एंड वाई की वैल्यू आ जाएगी 11k माइनस 1 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। अब बेटा देखोगे आप, जो x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, एंड z की वैल्यू तो हमने k ली थी। ये वैल्यूज़ क्या करेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। और यहाँ k की वैल्यू क्या हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है जो हमारे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करेगा।